बट फिर भी मेरे अंदर ये था कि यार मैं मांग नहीं सकता ना इतने पैसे घर वालों से कि कुछ करने के लिए मेरे को 2 लाख 5 लाख रुपए चाहिए कुछ स्टार्ट। 100% तुम वेट करो कि भाई मैं 3 करोड़ रुपये कब पहुँचूँगा, और मेरे को 3 साल ही लगेंगे, मैं 2 साल में भी कर सकता हूँ, मैं 1.5 साल में भी कर सकता हूँ। हाय एवरीवन, सो आज यार मैं 1-2 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहले तो मौसम देखो, यहाँ बारिश हो रही है बढ़िया। आई डोंट नो बारिश तो दिख रही है नहीं दिख रही, बट या इट्स मतलब बहुत ही प्यारा, लाइक वेरी अमेजिंग व्यू राइट नाउ। मज़े आ रहे बैठने में यहाँ पे। बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है दिमाग में, भसड़ चल रही है अलग 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 अलग, क्या करना है क्या नहीं करना, एडिटर्स की प्रॉब्लम, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम। तो कभी ये होता है कि क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, 1 महीना बिल्कुल ऐसा जाता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, एडिटर्स को भी बिल्कुल अपने जेब से पैसे देने पड़ते हैं। कभी ऐसा होता है कि 2-3 क्लाइंट्स आ गए तो किस एडिटर को दूं, अगर और हायर कर लूं तो उनकी फिर अगर मतलब कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो उनकी सैलरी कहाँ से देनी है। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैपनिंग राइट नाउ, बट लगे पड़े हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्लाइंट होते हैं तो कभी हैंडलिंग में इश्यूज आते हैं, कभी क्वालिटी एडिट्स नहीं मिल पाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम ग्राफिक्स में। हर क्लाइंट की नीड अलग होती है, माइंडसेट अलग होता है। किसी को किसी टाइप के विजुअल्स ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, किसी टाइप के एडिट्स चाहिए होते हैं। कोई क्लाइंट होता है अगर बना भी दो तो सिमिलर जैसा वो रेफरेंस भेजते हैं, एग्जैक्ट बना दो, उसके बाद कहते हैं भाई मतलब इतना खास नहीं लग रहा, इसमें और ऐड ऑन करो, ये करो। रिविजन्स होते रहते हैं, लाइक बहुत सीरियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बट मेरे को एक चीज़ पता है कि यार जितनी मेहनत कर रहा हूँ, जितनी अभी मतलब रात को 4 बजे सोना, सुबह 9 बजे 10 बजे उठ जाना, 4-5 घंटे 6 की नींद लेनी मुश्किल से, आँख खुलते ही लैपटॉप आगे, किसी को कुछ असाइन करना है, किसी को कुछ असाइन करना, बहुत सारी परेशानियाँ। यह तो सिर्फ मतलब एक करियर रिलेटेड चीज़ में है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें चलती है, क्योंकि तुम्हें पता है एक दिमाग में इंसान के सिर्फ करियर नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर ग्रोइंग, वी आर करंटली विद अ माइंड सेट दैट या आई विल सॉल्व दिस थिंग्स एंड सब कुछ जो चाहता हूँ वो अचीव कर ही लूँगा। देखो यार, पैसे ना हर चीज़ के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर कोई सपना है तुम्हारा, उसके लिए भी पैसे चाहिए, है ना। घर वालों की नीड्स पूरी करनी हो, चाहे फ्यूचर को थोड़ा सिक्योर करना हो, हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और उसके लिए ये स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। आज से 7 महीने 8 महीने पहले मैं ऐसा था कि लाइक आई कांट टेल यू, मतलब जो मेरे साथ के बंदे थे ना, वो भी यही सोचते यार ये कैसे पड़ा रहता है, बस खेलता है पबजी खाना वाना खाना, वहीं पड़े रहना, ऐसे ही मतलब ना कुछ हाइजीन मेंटेन रखना, ऐसे ही जहाँ पड़े हो, जैसे बैचलर्स पड़े रहते हैं, कॉलेज वगैरह की सारी चीज़ें, ऐसे ही पड़ा रहता था यार। बट मेरे को एक चीज़ समझ आ गई, जब तक मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं अपनाऊंगा जो एक बड़े स्केल पे लोग हैं वो अपना रहे हैं, तो मैं उनके बराबर नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सब कहने की बातें होती हैं कि यार किस्मत में जो लिखा है मिल ही जाएगा, तो किस्मत को मैं मानता हूँ, बट जब तक तुम उस लेवल की मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक वो किस्मत भी तुम्हारी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं अपना बताता हूँ, मेरे में कह रखा था भाई कि मैंने एक आध मतलब बाबा बाबा से इन सब से दिखाया कि यार ये तो इस लड़के की कुंडली तो ऐसी है 2025 से मतलब अच्छा ग्रो करने लगेगा ये वो। आई एक्सेप्ट कि यार 2024 दिसंबर तक मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्टॉक मार्केट, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग, मेरे अराउंड 1.5 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, बट पता है आई एम नॉट जनरेटिंग दैट मच अमाउंट कि यार मैं अपना रेंट भी पे कर पाऊँ। मैं घर से पैसे लेता था, बट स्टिल आई हैव द विजन। मेरे को मेरी एक चीज़ सबसे अच्छी लगी कि
कभी भी मेरे को ये नहीं हुआ कि मेरे को जॉब करनी है, जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है, अब DSC सीखना है, अब ये करना है, वो करना है कि भाई 2 साल उसकी प्रिपरेशन करूँ, उसके बाद में 20,000 30,000 50,000 की नौकरी लूँगा। चाहे मैं कुछ नहीं भी करता था तभी मेरा कभी भी ये माइंडसेट नहीं था। हमेशा मेरा ये रहा है कि भाई बैठना है तो ऑडी मर्सिडीज़ बढ़िया एक लेवल अचीव ही करना है। मेरे को कभी भी आज तक ये नहीं लगा कि ठीक है मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा भाई, ठीक है नॉर्मल गाड़ी ले ली, नॉर्मल घर में एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा हूँ। मेरा चाहे मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, हमेशा से मेरा माइंड यही था कि आई लिव टू बिकम अ मैन दैट पीपल वांट टू बी, है ना। लोग चाहते हैं जो कि यार इसके जैसा बनना है, मैं हमेशा से वो बनना चाहता था। तो मैंने जनवरी से यार ये चीज़ ठानी कि आई नीड टू चेंज माई लाइफ, आई नीड टू डू थिंग्स दैट आई एम नॉट डूइंग करंटली। अगर मैं वो ज़िंदगी चाहता हूँ तो मुझे उस ज़िंदगी के लिए उस लेवल की मेहनत भी करनी होगी। सो सबसे पहले तो मैं मतलब देखो यार, बहुत मैं अगर इनिशियल स्टेज से बताऊँ ना, जैसे मैं अभी बता रहा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की शुरू में। मतलब मैं एक ओके लाइफ केयर करके एक वो था, ये जो कंपनीज होती है ना सेलिंग की, वो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग वो ट्राई किया, बट कुछ नहीं हुआ, उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। बट फिर भी आई ट्राइड। अराउंड 12th क्लास में था मैं, तब मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया मैंने, सोशल मीडिया पे कंटेंट वगैरह डालना स्टार्ट किया। कॉलेज में था तो बीटेक ले रखी थी, तो मैंने उसका कोडिंग रिलेटेड कंटेंट डालना स्टार्ट किया, कोड्स वगैरह इधर उधर से। तो वो एक मतलब सही चल गया, अराउंड उस पर 2-3 मिलियन व्यूज़ आ गए। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बट मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि यार इसको ना कैसे मैं ढाल सकूं, है ना। एक फॉलोवर रखना अलग चीज़ होती है, बट उसको कन्वर्ट करना पैसों में अलग विजन होता है। तो मैं नॉर्मल कोड्स वगैरह डालता था, अपना फेस नहीं दिखाया, जैसे मेरी फेस वैल्यू बन सके, ब्रांडिंग बन सके, लोग मेरे को विजुअली जाने की यार फिर बाय फेस। तो वो चीज़ मिसिंग थी मेरे में, पता भी नहीं था। फिर मैंने स्टॉक मार्केट ट्राई की, उसमें भी लाइक मैंने काफ़ी बनाई भी थ्रू टेक्निकलिटीज़, मतलब उन सब चीज़ों को जान के काफ़ी गवाई भी। लाइक अराउंड मैं दिन का 25-30 हज़ार रुपये ट्रेडिंग से बना लेता था। बट मेरे पास ना वो चीज़ की कमी थी जहाँ पर इंसान को रुकना होता है, मैं वहाँ रुक नहीं पाया। तो मैंने बहुत गवाई भी आई थिंक, बट ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल ही था। बट अराउंड 1-1.5 लाख के लॉस के बाद मेरे दिल में ऐसा हो गया कि यार नहीं यार, इतना लॉस मेरे से झेला नहीं जा पाएगा। और ना यार तुम घर वालों से भी नहीं मांग सकते हो इतने पैसे यार, क्योंकि मैं कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं हूँ। मेरे पापा हैं वो पुलिस में हैं, आर्मी से रिटायर्ड, मम्मी भी हाउस वाइफ है। सो वी आर नॉट दैट मच रिच। बट मेरे पापा ने भी यार हमेशा कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि ठीक है यार हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है तो तू विज़न नहीं देख सकता। मेरे को LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यू नो वेरी वेल कि यार उसकी फ़ीस भी बहुत होती है। RPS में था, उससे पहले भी मैं महीने की वही 10-15 हज़ार फ़ीस होती थी। तो तुम सोच सकते हो। और सिर्फ मेरी नहीं, मेरी बहन की भी। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना करना अपने बच्चों के लिए, कभी भी किसी चीज़ की कमी ना होने देना, इट वॉज लाइक मैं समझ भी नहीं सकता कि क्या क्या चीज़ें चलती होंगी उनके माइंड में। हज़ारों चीज़ों के बाद भी एक अपने बच्चे को पढ़ाना बहुत स्ट्रगलिंग चीज़ रहती है। बट फिर भी मेरे अंदर ये था कि यार मैं मांग नहीं सकता ना इतने पैसे घर वालों से कि कुछ करने के लिए मेरे को 2 लाख 5 लाख रुपए चाहिए कुछ स्टार्ट करने के लिए। तो अपनी मेहनत से ही करना चाहता था मैं। दिसंबर तक भी मेरे घर वालों ने मेरा रेंट पे किया था, दिसंबर 2024। बट आफ्टर दैट दिसंबर नहीं सॉरी नवंबर तक। बट नवंबर में मैंने क्विट कर दिया कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं कमा रहा हूँ। एंड व्हाट हैपेंड वुड मैं बताना चाहूँगा, ठीक है क्या हुआ। मैंने अराउंड लास्ट ईयर मैंने 3 साल 3.5 साल करने के बाद कॉलेज ड्रॉप कर दिया था कि मेरी इंटर्नशिप लग गई है कंपनी में, ऐसे ऑफर लेटर वगैरह दिखाया। एंड आई थॉट कि यार मेरे को जॉब वॉब तो करनी है, तो ये करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई वुड स्टार्ट समथिंग कि जिससे मैं फुल टाइम अपने चीज़ पे फोकस कर पाऊँ। लेकिन आई थिंक मेरा माइंडसेट उतना था ही नहीं स्ट्रॉन्ग। मैं 4 दिन करता था, उसके बाद 2-3 दिन चिल फन करना, ये वो गेम वेम खेलना, मस्ती। तो वो माइंडसेट नहीं रह पाया था यार मेरा, वहाँ पे मेरे को लैकनेस फील हो रही थी। बट एट द एंड फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार नहीं अब ऐसे नहीं चलेगा। जब तक मैं घर वालों मेरे पास एक सिक्योरिटी रहेगी ना कि यार ठीक है यहाँ से पैसे आ रहे तब तक मैं कर नहीं पाऊँगा। मैंने नवंबर में मना कर दिया कि मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, सो नो नीड टू सेंड मनी कि मेरे रेंट के लिए या खाने के लिए।
एंड 2 महीने मेरे पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो एक दोस्त है लोकेश, उसी ने 1 आध महीने दिया। बट आफ्टर दैट मैंने जब मतलब फर्स्ट क्लाइंट क्लोज हुआ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का एक संतोष करके था, ही इज़ हैविंग अराउंड 100,000 फॉलोवर्स राइट नाउ। तो उससे पैसे आए तब मैंने उसको प्रोवाइड किया, फिर रेंट वेंट भी देने लगा, 1-2 क्लाइंट भी आए। फिर वहाँ से उसके बाद मैंने सारी हैबिट चेंज कर ली यार अपनी, जो पड़ा रहता था, खाना पीना रहना, लाइक जिम जाना। मेरा टाइम शेड्यूल ये रहता था कि ठीक है भाई, रात को सुबह उठे 10 बजे से काम करने बैठे, लर्निंग पे फोकस किया कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। मेरे को एडिटिंग की अब तक घंटा नॉलेज नहीं है, बट स्टिल आई एम रनिंग अ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल पॉडकास्ट एडिटिंग एजेंसी। मेरे को टेक्निकलिटीज़ की नॉलेज नहीं है पॉडकास्ट एडिटिंग में, बट मेरे को ये पता है कि इस चीज़ को कैसे फिक्स किया जाए, इसमें क्या इम्प्रूव किया जाए जिससे ऑडियंस को अच्छा लगे, समझ रहे हो। तो मैंने वो चीज़ सीखी, ये चीज़ भी। और उसके बाद क्योंकि यार अगर मैं एडिटिंग सीखता तो अराउंड 2 साल में मेरे को वो चीज़ की नॉलेज होती है, मेरे पास इतना समय नहीं था। उससे पहले मैंने एक वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी स्टार्ट की थी, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया। हालांकि मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट में भी इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बट स्टिल मैंने उसमें भी प्रॉफिट कमाया। एंड पता है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ करनी है ना, ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास उस चीज़ का स्किल सेट हो। मेरे पास तो नहीं था, और लोगों की मैं बात नहीं करता, बट मेरे पास एक चीज़ है, वो है कम्युनिकेशन। मेरे पास एक चीज़ है, वो है अंडरस्टैंडिंग पीपल नीड, एंड उसको कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है थ्रू कम्युनिकेटिंग दैम, थ्रू मतलब उनको ये लगवाना है कि यार आई एम द मास्टर ऑफ दैट थिंग, ठीक है। बस कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए उस पार्ट में, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट हो, चाहे तुम एडिटिंग कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हो, उस चीज़ की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए जिससे तुम क्लाइंट को ये विश्वास दिला पाओ। ऑल्सो यू हैव सम प्रूफ्स, ठीक है, जिससे और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी वगैरह अथॉरिटी बढ़े। सो इन चीज़ों के थ्रू मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। आई थिंक अराउंड जनवरी-फेब में मेरे पास एक क्लाइंट क्लोज हुआ। देन आई स्टार्टेड कि हज़ारों चीज़ें मतलब सीखनी पड़ी ग्रो करने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ता रहा, बट अब आई थिंक सितंबर एंड चल रहा है, 30 सितंबर 1 अक्टूबर के अराउंड डेट है। एंड नाउ मतलब वही 3 लाख के अराउंड में महीने का रिवेन्यू कर लेता हूँ, कोई थ्रू एक काम से, लाइक सिर्फ एजेंसी से, पॉडकास्ट एडिटिंग से। बट आई डोंट थिंक सो कि यार मैं, बहुत सर दर्द रहता है भाई कि यहाँ से वहाँ देना, वहाँ से ये। आई हैव अ टीम ऑल्सो, बट स्टिल कोई आपके लिए उतना अच्छे से काम नहीं करेगा जितना आप अपने लिए करते हो। एट द एंड दिस इज़ ओनली अ जॉब फॉर देम, बट यू हैव एवरीथिंग, है ना। जो ये चीज़ है वो आपके लिए सब कुछ है। वो तो जॉब छोड़ देंगे, कहीं और भी चले जाएंगे, ठीक है, बट आपके लिए क्या है, ये रोज़ी रोटी है। तो उसके बाद धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ते गए, ये चीज़ें स्ट्रगल्स वगैरह सारा कुछ बढ़ता गया, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ नॉट फिक्स्ड। बट मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यार मैंने भी सिर्फ 7-8 महीने में अगर यहाँ तक अचीव कर लिया है, हैबिट्स वगैरह सारा कुछ बदल दो। स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, नॉट इंग्लिश, स्टार्ट लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट, समझ रहे हो। इंग्लिश इज़ ओनली अ लैंग्वेज जिससे तुम मतलब फॉरेन क्लाइंट से बात कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में थोड़ा कम पे आउट करते हैं, दैट्स वाई इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। ट्राई हाउ टू कम्युनिकेट, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज़ learn the skills that you wanna grow on, ठीक है, जिस पे तुम ग्रो करना चाहते हो, जिन स्किल्स को लेकर। जैसे मैं हूँ, एडिटिंग रिलेटेड स्किल्स होनी चाहिए, पॉडकास्ट एडिटिंग समझ आना चाहिए कि इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें अभी भी सीखनी है, बट ओके, अभी 3 लाख पे हूँ, आने वाले 2 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा पे होऊंगा। दिस इज़ जस्ट अ वीडियो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% तुम वेट करो कि भाई मैं 3 करोड़ पे कब पहुँचूँगा, और मेरे को 3 साल ही लगेंगे। मैं 2 साल में भी कर सकता हूँ, मैं 1.5 साल में भी कर सकता हूँ। बस मेरे को इतना विश्वास है कि मैं कर लूँगा, आराम से 3 करोड़ पहुँच जाऊँगा। 3 करोड़ क्या, मैं 30 करोड़ भी पहुँच जाऊँगा। इट्स नॉट अ बिग डील, बट मेरे को इस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। जो मैं आज कर रहा हूँ वो करता रहूँ, मेरे को इधर उधर कहीं भी नहीं भटकना है। घर वालों से भाई 6-7 साल से दूर हूँ, 4 साल कॉलेज में दूर रहा,
मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ और मेरा कॉलेज जो था वो LPU था। 4 साल वहाँ दूर रहा, 1 साल फिर मैंने ड्रॉप आउट करा, उसके बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं उखड़ा, दिल्ली था उस वक्त। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, नहीं हुई कोई नहीं। उसके बाद मैं यहाँ नोएडा आ रखा हूँ, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर रह रहा हूँ। घर वालों को कुछ नहीं पता है कि बंदे की ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल है, क्या क्या चीज़ें चल रही है। दे नो इज़ मज़े कर रहा है, आराम से बाहर रह रहा है, पूरे दिन रूम में AC चला के रहता है, लैपटॉप पे काम वाम कर लेता है, जिम जाता है। बट यार पता है सबसे मेन और सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है ना, वो होता है डिसिप्लिन। आई थिंक इसीलिए जॉब भी सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ड लगती है कि वहाँ पर भी एक डिसिप्लिन कराया जाता है। सुबह 9 बजे ही जाना है, 5 बजे तक वहीं बैठा रहना है। दैट इज़ डिसिप्लिन एंड दिस इज़ द मोस्ट हार्ड थिंग दैट आई थिंक यहाँ पर भी है, बिज़नेस में भी। ये ऐसा नहीं है कि अगर तुम जॉब पे नहीं जा रहे तो फ्रीडम है ओब्वियसली, फाइनेंशियल फ्रीडम है तुम्हारे पास। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है तो किसी की परमिशन चाहिए, ऐसा कुछ फ्रीडम है। बट काम भी तो देखो, तुम 9 से 5 कर लेते हो यहाँ भाई। 9 बजे अगर तुम काम करने बैठे हो ना तो सुबह के 3 बजे तक करना भी पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। तो इसी के साथ, इसी नोट पे मैं आज की वीडियो यार ख़त्म करना चाहूँगा, बिकॉज इट्स अराउंड 60 मिनट लॉन्ग। आई वांट टू शेयर माई जर्नी यार। मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये है कि मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कोई ऐसा फैंसी थंबनेल नहीं डाल दूँगा, SEO नहीं करूँगा इन वीडियोज़ का कि ठीक है हज़ारों लोगों तक पहुँचे। बट जिस तक भी पहुँचेगी ये वीडियो, उसको ये पता रहेगा कि उसको उसकी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या क्या स्ट्रगल्स आएंगे, है ना। अगर वो एक बिज़नेस मैन बनना चाहता है, एक एजेंसी ओनर बनना चाहता है, या फिर कुछ भी अपना खुद का स्टार्ट करना चाहता है ना, व्हाट स्ट्रगल्स ही कैन फेस। और मेरी चीज़ों से, मेरी गलतियों से वो ये सीख पाए कि उसे कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एट द एंड मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं तो करोड़ों का मिलियनेयर ट्रिलियनेयर हूँ जो उसको ज्ञान दूँ। बट एक नॉर्मल इंसान को, एक आम आदमी की ज़िंदगी को, एक आम बच्चे की ज़िंदगी को मैं रिलेट कर सकता हूँ। दैट्स वाई मैं क्योंकि अगर मैं बहुत बड़े लेवल पे होता तो मैं उसको रिलेट नहीं कर सकता कि वो क्या स्ट्रगल फेस कर रहा होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही होगी। मैं उस लेवल के अकॉर्डिंग बताता, है ना। बट मैं अभी उसको पर्सनली ही कैन फील कि वो भी इन चीज़ों को महसूस कर रहा होगा। सो मैं बस अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। एंड मैं इस वीडियो को टैग करके एक दिन दिखाऊंगा, लाइक 1.5 साल बाद या 2 साल बाद, कि मैंने बोला था मैं 3 करोड़ बना लूँगा, 30 करोड़ बना लूँगा, 300 करोड़ बना लूँगा, एंड आई डिड इट। मेरी RC कोडेक्स पे आप सर्च करोगे ना, एक वीडियो पड़ी है ऑन विच आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैंने अभी 1 लाख बनाए हैं एंड मैं आने वाले साल में, अगले साल तक 1 करोड़ बना लूँगा। एंड लाइक एनुअली आई एम मेकिंग 1 CR। बट वही है यार, महीने का भी बनाएंगे। जो मैंने बोला वो मैंने करके दिखाया, और इस वीडियो में मैंने बोला 3 करोड़ 300 करोड़। तो 3 करोड़ वाला टारगेट भी मैं जल्दी प्रूव करके और तब बनाऊँगा। सो दिस व्हाट आई वांट एंड दिस वीडियो विद, एंड लेट्स एंड दिस। अगली वीडियो मिलते हैं। आई विल शेयर एवरीथिंग जो भी मेरी ज़िंदगी में होगा, जो भी चीज़ें होंगी। सो लेट्स, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेट्स एंड दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय।